नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बम्पर वैकेंसी ज्वाइन इंडियन नेवी के थ्रू आ रही है हमारे पास। दैट इज फॉर AA एंड SSR अगस्त बैच 2022। काफी टाइम से ये वैकेंसी अटकी हुई थी, बट इंडियन नेवी ने ये जो है वैकेंसी रिलीज कर दी है फॉर दी अगस्त बैच ऑफ 2022। आइए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो AA में अगर आप देख सकते हैं तो 500 सीट्स हैं एंड SSR के लिए 2000 सीट्स हैं। तो टोटल 2500 वैकेंसी है। तो एक तरीके से बंपर वैकेंसी है। आइए जान लेते हैं क्विकली कि क्या क्राइटेरिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AA के लिए आपको 10+2 चाहिए एंड 60% मार्क्स, 60 और मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। दैट इज यू शुड बी फ्रॉम नॉन मेडिकल स्ट्रीम। तो आपको अगर साइंस ज्वाइन करनी, अगर आपको नेवी ज्वाइन करनी है तो आपको साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। और SSR की बात करें तो जस्ट पासिंग मार्क आपको चाहिए इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है जी, पास होना जरूरी है। AA में 60% तो मिनिमम चाहिए। तो एक बार पे स्केल भी देख सकते हैं आप। 21,700 से लेके 69,100 तक आपका जो है पे स्केल रहेगा। ठीक है, प्रमोशन भी जो मैक्सिमम प्रमोशन है वो मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर स्केल 1 तक है। और अगर आप ध्यान से नोट करेंगे, अगर आप इंडियन नेवी जो है आपकी स्पोर्ट्स कोटा एंट्री निकालती है, उसके अंदर भी चीफ पेटी ऑफिसर तक की आपको स्केल मिलता है। ठीक है जी। इंश्योरेंस कवर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, लगभग 50 लाख रुपीस फॉर सेलर इज एप्लीकेबल एज वेल। अब यहां पर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नेवी हर बार रखता है, इसका मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हिसाब किताब है और क्यों नेवी, इंडियन नेवी इतने अच्छे एग्जामिनेशन के साथ ऐसा क्यों करता है बच्चों के साथ। आप भी मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग दिस फीडबैक। शॉर्ट लिस्टिंग करता है बच्चों की, मतलब जो बच्चा फॉर्म डालेगा वो सारे बच्चे पेपर भी नहीं दे पाएंगे। ये बस इसके अंदर खराब बात है, जिसके अंदर बच्चों को उनके क्लास 12 के 10+2 के दैट इज बोर्ड की परसेंटेज पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर से आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में कंप्यूटर साइंस में से तीनों में से कोई होना चाहिए। उनकी कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कंबाइंड एग्रीगेट परसेंटेज निकाली जाएगी और शॉर्ट लिस्ट विल बी कैरिड आउट स्टेट वाइज इन अ रेशियो ऑफ 4 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब क्या है कि अगर 2500 वैकेंसी है तो लगभग 10,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडियन नेवी को आई होप पता होना चाहिए ये बात कि कोविड की वजह से जो परसेंटेज बच्चों को मिली है वो तो पेपर दिए ही उन्होंने बोर्ड के, तो कईयों को ज्यादा मिली है, कईयों को बिल्कुल कम मिली है। तो ये चीज मुझे फैक्टर समझ में नहीं आया कि ये शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया इस बार क्यों है। पिछली बार ये शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया इसलिए रखा गया था कि कोविड-19 की वजह से ज्यादा बच्चे नहीं गैदर करने थे पेपर दिलाने के लिए। बट अब तो सब कुछ नॉर्मल है, सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता ये शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया क्यों है और इसी एग्जामिनेशन में क्यों है ऐसा। बाकी कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसा क्यों नहीं कराती कंडक्ट की भैया पहले परसेंटेज बेस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे, या तो आप एप्लीकेंट्स पहले वही जमा कराइए। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ी सी खराब बात लगती है। बाकी सब कुछ वैकेंसी तो बहुत अच्छी निकालते हैं, 2500 सीट्स हैं तो बहुत अच्छी है। जो कि रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा AA और SSR के लिए भी। ठीक है, और फॉर्म की अगर हम लोग डेट देखें और जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उनके भी एज क्राइटेरिया देखें, पहले फॉर्म की डेट देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज joinindiannavy.gov.in में जाके 29 मार्च 2022 से लेके 5 अप्रैल तक आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा बड़ा टाइम टेबल नहीं है फॉर्म भरने का। 29 मार्च से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 5 तारीख को वो खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है जी। बिफोर फिलिंग दी कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट रेडी। तो कई बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर 12th अपियरिंग बच्चे अब एलिजिबल है इसके लिए, तो आंसर इज नो। 12th पास्ड स्टूडेंट्स ही जिनके हाथ में DMC है उनकी वही अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये पूरा एक क्राइटेरिया है, ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। INS छिलका के अंदर जो है आपका मेडिकल एनरोलमेंट किया जाएगा। ठीक है, फॉर्म की फीस की बात करें अगर, तो द एप्लीकेशन मस्ट मे बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमर्स सर्विस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट फिक्स्ड फीस ऑफ ₹60 प्लस GST। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है आपकी, अगर आप खुद भर सकते हो तो वो भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा और वो ये है कि बिवेयर ऑफ एजेंट्स, चीट्स, टाउट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये बहुत अच्छी चीज जो है इंडियन नेवी यहाँ पे हर बार मार्क करती है। ठीक है जी,
और ये आपको एसएसबी में भी बताया जाता है, क्योंकि खासकर मैं सेलर एंट्री की बात करूं ना, तो कोई ना कहीं जुगाड़बाजी लोग आपको हर बार देखने को मिल जाएंगे। कोई किसी के मासड़, किसी का फूफा फूफा जी, किसी का ताया जी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, जो आपको टाउट सिस्टम में इंडक्ट कराएंगे, या आपको ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार जो है, आपको बोलेंगे कि हम आपका ठेका ले लेते हैं, हम आपकी करा देंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप बहुत नादान हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है फौज के अंदर। ठीक है, वो आपसे 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेंगे और आपका बेवकूफ बना देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे, हजारों की तादाद में यहाँ पर कोचिंग वाले हैं, टाउट्स वाले हैं, जो आपका ठेके पे एडमिशन ले लेते हैं। वो कहते हैं आप हमें इतने पैसे दीजिए, आपका तभी हम, मतलब चेक्स आपसे एडवांस ले लेंगे, तभी आपके चेक लगाएंगे जब आपका जो है एडमिशन हम करा देंगे। अब होता क्या है, बच्चा अपनी मेहनत से सिलेक्ट हो जाता है, उनको फ्री में वो पैसे 3-4-5 लाख रुपए फ्री में वो ले लेते हैं, और उनका कोई ऐसा नहीं है। इतनी पवित्र बॉडी है हमारी ये डिफेंस कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये इस पे कांटा लगा दे और अपने दिमाग से लगा दे कि जुगाड़ कोई सेटिंग आपको जो है इंडियन नेवी जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब या नौकरी दिला सकती है। दी ओनली मेथड इज बाय डूइंग हार्ड वर्क, पेपर लिखिए, मेडिकल क्लियर करिए, और लीगल और एक सही ढंग से आप ज्वाइनिंग कीजिए। नहीं तो ये सब तो चीजें यार बेकार है। ठीक है, और लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग, बच्चा एक नादान है, ठीक है, अभी 10+2 पास होता है, वो मजबूर है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है देश के जाने का, और किसी हद तक डिफेंस से एक ऐसा सपना होता है जो बच्चा देखता है तो उसको लगता है यार किसी भी हद तक मैं चला जाऊं इसके लिए, क्योंकि बच्चा इतना सोच नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वो इन सब चीजों के ट्रैप में आ जाता है। ठीक है, और कई बार जो बच्चे फौज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे जो है किसान के बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे तो फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते ना, छोटे किसान के होंगे या छोटे व्यापारी लोग होते हैं। ठीक है, या कोई नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हीं के, मतलब हैंड टू माउथ वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे फौज के अंदर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको एक आसरा दिखता है कि यार ये बंदा मुझे करा देगा, सेटिंग मेरी करा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूं, और मैंने अपने लाइफ के अंदर पता नहीं कितने ऑफिसर हम लोग बना चुके हैं, पढ़ा चुका हूं कितने सारे तो। ठीक है, और कितने बन भी चुके हैं। आज तक मैंने एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं देखा है, ठीक है, इन माय होल लाइफ, जहां ये जुगाड़ सेटिंग करके भर्ती हो गए लड़के, सबका बेवकूफ बनता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात भी क्लियर कट बताना चाहता हूं। सो आप ये ठेकेदारों के चक्करों में बिल्कुल मत पड़े, ये आपका बेवकूफ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेटिंग, कोई टाउट सिस्टम नहीं होता है। आप एसएसबी में भी जाएंगे ना, एसएसबी में भी आपको सिखाया जाएगा, ये बात पहले दिन बता देते हैं, जब स्क्रीनिंग होती है तब भी आपको बताया जाता है कि कोई भी किसी भी तरीके का, अगर आपका कोई भी नोन यहाँ पे आ गया है और आपको बोले कि मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा, या मेरा ये ऑफिसर जानकार है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है माय फ्रेंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, एक चीज इस वैकेंसी में मुझे जरूर बुरा लगा है, वो ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग वाला। बाकी 2500 सीट्स तो बहुत जबरदस्त है, तो एक बार उम्मीद के साथ आप फॉर्म जरूर भरिए, क्या पता आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको भी पसंद आई हो, या इसके अंदर कुछ जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा है वो लगा है, तो नीचे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी बताना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।